प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अपन कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 8.1, 2 और 3 अपन कंप्लीट कर चुके हैं और अपन अध्याय कर रहे हैं 9, जिसमें क्या बता रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ प्रमेय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रमेय। उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके 3 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से पास से बिंदु की जो 30 मीटर की दूरी पर है और उसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को। क्या करनी है? मीनार की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। देखो, माना कि ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई h मानी और इसमें आधार से जो पास से बिंदु की दूरी है वो 30 मीटर की है। कितनी है? 30 मीटर की है। जो उन्नयन कोण थीटा बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखो, इसमें क्या ज्ञात करना है। जब भी आप इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये ऊंचाई पूछ रहा है, अपन को आधार दिया हुआ है, ऊंचाई पूछ रहा है और आधार दिया हुआ है, ऐसे संबंध में अपन क्या करेंगे? लंब, ये लंब कहलाएगी, ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब, और ये भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। जब आधार और लंब में, लंब और आधार के अंदर कौन सा संबंध आपके आ रहा है? tan थीटा वाला आ रहा है। कौन सा आ रहा है? tan थीटा वाला। तो अपन इस पे tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर लंब क्या है? BC है, आधार क्या है? AB है। तो लंब बटा आधार BC बटा AB रखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो अब यहाँ पे tan थीटा के स्थान पे 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और उसके सामने अपन लंब बटा आधार लिखेंगे, मतलब BC बटा AB लिखेंगे। BC अपॉन क्या लिखेंगे? AB L अपॉन A। tan 30 का मान होता है आपके 1/√3। 1/√3 होता है। इधर BC रखेंगे, AB का मान अपन को पता है। AB का मान कितना है? 30 मीटर है, तो 30 मीटर यहाँ पे रखेंगे। अब अपन को BC का मान निकालना, ऊंचाई। BC क्या है? ऊंचाई है, या लंब कह सकते हैं अपन। BC क्या है? ऊंचाई है। तो 30/√3 है, 30/√3 है। अब देखो, इसमें क्या करेंगे अपन? √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा और भाग करेंगे। गुणा और भाग करने पर तो देखो, √3 और √3 मिलके 3 बन गया। ये 30 √3 आ गए, 30 √3 आ गए। तो नीचे 3 बन गया, 3 को 30 से काटा आपने तो 10 आ गए। कितना आ गए? 10 √3 आ गए। तो ये मीनार की ऊंचाई आ गई। क्या आ गई? ऊंचाई। BC का मान अपने पास आ गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको उन्नयन कोण वाला है, उसमें आपको संबंध देखना है। क्या पूछ रहा है? कर्ण पूछ रहा है, उसकी तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, या आधार का बिंदु से पास की दूरी पूछ रहा है। तो इसमें 3 संबंध काम आते हैं। पहले आता है sin थीटा, दूसरा आता है cos थीटा, तीसरा आता है tan थीटा। इसमें अपन जो संबंध पूछ रहे हैं उसमें थोड़ा सा देखना है कि ऊंचाई पूछ रहा है, या आधार पूछ रहा है, या कर्ण पूछ रहा है। दो संबंध के बारे में एक संबंध दिया होगा और दूसरा संबंध पूछेगा, तो अपन फॉर्मूले से ही पता लगाएंगे कि इसमें tan थीटा लगेगा, sin थीटा लगेगा, cos थीटा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और बोर्ड एग्जाम में ये भी आपके पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, जिसमें एक छाया, पेड़ की छाया जो बीच में टूटा हुआ था और उसकी टोटल लंबाई आपको ज्ञात करनी थी। और ऐसे क्वेश्चन में जब आपको ऊंचाई h माननी है, h1 और h2, बीच से पेड़ टूटा है तो वो कर्ण बन जाएगा। ऊपर वाला भाग क्या बन जाएगा? कर्ण। तो इसमें दो संबंध आएंगे। कितना आएंगे? दो संबंध आएंगे। एक आधार और लंब आएगा, दूसरा आधार और कर्ण आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हल कर ले। और आगे यदि कोई भी आपके प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा आप क्वेश्चन बता सकते हैं। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। जब भूमि से यहाँ से इसकी ऊंचाई, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। पतंग उड़ रहा है, यहाँ से उनको बांध दिया जाता है और भूमि के साथ बांध दिया जाता है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण आपको दिया हुआ है। और ये कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। डोरी मतलब एकदम तनी हुई है, ढाल नहीं है, ठीक है ना। तो अपन को क्या ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब कर्ण ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज है, ये लंब कहलाता है और ये आधार कहलाता है।
और ये कर्ण कहलाता है। तो डोरी की लंबाई मतलब कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का नाम दे दो ए बी सी। इसकी लंबाई है ए बी सी त्रिभुज के अंदर, एबीसी त्रिभुज में आपको क्या ज्ञात करना है? एसी ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है? बीसी दिया हुआ है। एसी ज्ञात करना है, बीसी दिया हुआ है। कर्ण अपॉन लंब है। कर्ण बटा लंब में कौन सा सूत्र लगेगा? ये लंब बटा कर्ण आएगा। क्या आएगा? लंब बटा कर्ण लगेगा। लंब बटा कर्ण में कौन सा सूत्र लगता है? लंब कितना है अपने पास? बीसी है और कर्ण कितना है? एसी है। ठीक है ना? अब देखो लंब और कर्ण में कौन सा सूत्र लगेगा? लाल कक्का वाला फॉर्मूला के अंदर लंब और कर्ण के अंदर आपका sin थीटा लगता है। कौन सा लगता है? sin थीटा। लंब और कर्ण के संबंध में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? sin थीटा लगेगा। तो ये sin थीटा का फॉर्मूला बनेगा। किसका बनेगा? sin थीटा बराबर BC अपॉन AC बनेगा। BC कितना आ रहा है? BC का मतलब क्या है? L है। AC का मतलब क्या है? K है। AC का मतलब क्या है? K। लंब बटा कर्ण है। तो अब देखो sin थीटा कितना दिया हुआ है आपको? sin थीटा कितना दिया हुआ है? sin थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। sin थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। इसके अंदर BC कितना दिया हुआ है? BC 60 है। BC कितना है? 60 है। और AC अपन को ज्ञात करना है। AC क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो sin 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। कितना होता है? sin 60 का मान √3/2 होता है। और इधर 60 है, यह AC का मान ज्ञात करने के लिए डोरी की लंबाई अपन AC इधर आएगा, √3 इधर जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? इसमें √3 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे अपन। ये कितना होगा? 120। √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे क्या बन गया? 3 बन गया। क्या बन गया? 3 और ऊपर √3 हो गया। तो इसको बांटा 40 √3 आ गया। कितना आ गया? 40 √3, जो कि AC की लंबाई आ गई अपने पास। क्या आ गई? AC की लंबाई आ गई अपने पास, जो कर्ण की लंबाई होगी। ठीक है ना? ये पतंग की डोर की लंबाई आ गई आपकी किसी 40 √3 आ गए। अब वापिस देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ से भूमि की ऊंचाई से पतंग उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? यहाँ से बंधे हुई डोरी है, वहां से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये माना कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, मतलब ढीली डोरी नहीं, एकदम तनी हुई डोरी है। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज के अंदर डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब त्रिभुज की कर्ण ज्ञात करना है। लंब अपन को दिया हुआ है, आधार को लंब और कर्ण में संबंध कह रहा है। लंब और कर्ण में संबंध sin थीटा होगा। क्या होगा? sin थीटा बराबर BC अपॉन AC। BC sin थीटा 60 का, यहाँ थीटा के स्थान पे अपन 60 रखेंगे और इधर BC 60 मीटर दिया हुआ। BC कितना है? 60 मीटर और AC अपन को डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो sin 60 का मान होता है √3/2 और इधर 60 रख दिया। AC अपन AC ज्ञात करनी है तो इधर भेजेंगे, √3 नीचे भेजेंगे और 2 ऊपर मल्टीप्लाई भेजेंगे। 120 √3 यहाँ पे परमेकरण करेंगे। √3 का क्या करेंगे? परमेकरण। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 3 बन जाएगा। 3 को 120 से घटा 40 आ गया, 40 √3 आ गया। तो डोरी की लंबाई कितनी आ गई? 40 √3 आ गई। ऐसे क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपने दो संबंध पूछे तो 3 फॉर्मूले काम लेना। एक तो sin थीटा का, एक cos थीटा का, एक tan थीटा का। यदि ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स के द्वारा आप बता सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फॉर्मूला संबंधी क्वेश्चन आपको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स के द्वारा आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। और यदि आपको नए वीडियो, आपको नई क्लास प्राप्त करनी है तो सब्सक्राइब करें और नई क्लास आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट।